Hello students, we are doing chapter 3 and today we will start exercise 3.5. Before starting the exercise, let us study some more divisibility rules which we will use in this exercise. So here first rule is, if a number is divisible by another number, then it is divisible by each of the factor of that number. अगर किसी एक नंबर को कोई दूसरा नंबर डिवाइड कर सकता है तो जो नंबर डिवाइड कर रहा है उसके सारे फैक्टर्स भी उस नंबर को डिवाइड करेंगे. एग्जांपल मैंने ली है 18 की. 18 6 के टेबल पे आता है, 6 के साथ डिविजिबल है, तो दैट मीन्स अगर 18 6 के साथ डिविजिबल है तो 6 के सभी फैक्टर्स के साथ भी ये डिविजिबल होगा. तो 6 के फैक्टर्स है हमारे पास 1 2 3 एंड 6. तो इट मीन्स अगर 18 6 के साथ डिविजिबल है तो 18 उसके सभी फैक्टर्स के साथ भी डिविजिबल है. 1 के साथ भी हो सकता है, 2 के टेबल पे भी आता है, 3 के टेबल पे भी आता है, 6 के टेबल पे भी आता है. सो इफ वन नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय फैक्टर्स ऑफ अनदर नंबर. सेकेंड रूल इज, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर्स. अगर एक नंबर को दो को प्राइम नंबर्स के साथ डिवाइड किया जाए. को प्राइम कौन से होते हैं? ऐसे दो नंबर जिनके बीच 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो. देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो. तो उस नंबर को उन दोनों को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के साथ भी डिवाइड किया जा सकता है. सी 75 है, 75 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5. 3 एंड 5 बोथ आर को प्राइम नंबर्स. इन दोनों में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है. तो अगर 75 को 3 और 5 दोनों के साथ डिवाइड किया जा सकता है तो इन दोनों का प्रोडक्ट 3 5 का 15. दैट मीन्स 75 15 के साथ भी क्या होगा? डिविजिबल होगा. सो प्रॉपर्टी थर्ड इज, if two given numbers are divisible by a number, then their sum is also divisible by that number. अगर हमें दो नंबर्स दिए गए हैं और दोनों को कोई एक कॉमन नंबर डिवाइड कर सकता है, दोनों को सेम नंबर के साथ डिवाइड किया जा सकता है, तो उन दोनों नंबर्स के सम को भी उस नंबर के साथ डिवाइड किया जा सकता है. आई हैव टेकन हियर एग्जांपल ऑफ 16 एंड 20. अब 16 और 20 दोनों 4 के साथ डिविजिबल हैं, क्योंकि 16 को 4 से 16 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 के साथ 20 को भी कर सकते हैं. अब ये है कि अगर इन दोनों को प्लस कर दें, प्लस किया वी विल गेट 36. अब 36 को भी 4 के साथ डिवाइड किया जा सकता है, तो 4 9 तक 36. इट मीन्स अगर दो नंबर्स को किसी थर्ड नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हैं तो उन दोनों के सम को भी उस नंबर के साथ डिवाइड किया जा सकता है. सो हियर इज द लास्ट प्रॉपर्टी, इफ टू गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर. अगर हमें दो नंबर्स दिए गए हैं और दोनों नंबर को एक सेम नंबर डिवाइड कर रहा है तो उन दोनों के डिफरेंस को भी वो नंबर डिवाइड करेगा. जैसे 45 एंड 25 है, अगर 45 देखें 5 के साथ डिविजिबल है, 25 5 के साथ डिविजिबल है. अगर ये दोनों 5 के साथ डिविजिबल हैं तो इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 20 वो भी 5 के साथ क्या है? डिविजिबल है. सो दीज आर द बेसिक डिविजिबिलिटी रूल्स which we will use in this exercise. Now let us start the exercise. Okay, exercise 3.5. First question, which of the following statements are true? A part, if a number is divisible by 3, it must be divisible by 9. अगर किसी नंबर को 3 के साथ डिवाइड किया जा सकता है तो वो 9 के साथ भी डिविजिबल होगा. See, this is the false statement. रीजन क्या है? ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं होती, फॉल्स रहेगी. रीजन कि अगर हम 6 नंबर लें, 6 इज डिविजिबल बाय 3. 6 को 3 के साथ डिवाइड किया जा सकता है बट नॉट 9. बट 9 के साथ नहीं किया जा सकता. तो स्टेटमेंट में यही था कि अगर किसी नंबर को 3 के साथ किया जा सकता है तो वो 9 के साथ भी डिविजिबल होगा. दैट मीन्स हर बार ये पॉसिबल नहीं होता. देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. बी पार्ट इज, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 आल्सो. अगर किसी नंबर को 9 के साथ डिवाइड किया जा सकता है तो वो नंबर 3 के साथ भी डिविजिबल होगा. हमने अभी रूल्स में किया था कि अगर किसी नंबर के साथ हम किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं तो उस नंबर के फैक्टर्स के साथ भी वो नंबर डिविजिबल होता है. तो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट आएगी ट्रू. फॉर एग्जांपल, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर नंबर 9 के साथ डिविजिबल है तो 3 9 का फैक्टर है, तो दैट मीन्स वो 9 के फैक्टर के साथ भी डिविजिबल होगा. C statement is, a number is divisible by 18 if it divisible by both 3 and 6. कि कोई नंबर है वो 18 के साथ डिविजिबल तभी होगा अगर वो नंबर 3 और 6 के साथ डिविजिबल होगा.
अगर कोई नंबर 3 और 6 दोनों के साथ डिविजिबल है तो वो नंबर 18 के साथ भी डिविजिबल होगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। रीजन, क्योंकि 3 और 6 दोनों 18 के फैक्टर्स हैं, तो अगर नंबर 18 के साथ तभी डिविजिबल होगा अगर वो उसके फैक्टर्स के साथ भी डिविजिबल हो। तो 3 और 6 18 के फैक्टर्स हैं, दैट मीन्स वो नंबर 18 के साथ डिविजिबल होगा। डी पार्ट इज इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों के साथ डिविजिबल है तो वो नंबर 90 के साथ भी डिविजिबल होगा। मतलब अगर 9 और 10 दोनों के साथ ही डिविजिबल है और 9 10 दा 90, हमें पता है कि 9 10 दा क्या होता है 90। तो हमारे पास है कि ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। कैसे कि 9 इंटू 10 एक तो 90 होता है और 9 और 10 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। और हमने डिविजिबिलिटी रूल्स में एक रूल पढ़ा था कि अगर दो को प्राइम नंबर्स के साथ कोई नंबर डिविजिबल होगा तो वो उन दोनों के प्रोडक्ट, और इन दोनों का प्रोडक्ट 90 है, दैट मीन्स वो 90 के साथ भी डिविजिबल होगा। नाउ ई पार्ट इज इफ टू नंबर्स आर को प्राइम देन एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम नंबर। अगर दो नंबर को प्राइम है तो उन दोनों में से कोई ना कोई प्राइम होना चाहिए। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। रीजन, 4 और 9 दोनों को प्राइम है क्योंकि दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं, ना तो 4 इसमें प्राइम है ना ही 9 प्राइम है। दैट मीन्स इन दोनों में से, ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं लेकिन दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, दोनों का पेयर को प्राइम नंबर्स का पेयर है। सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स। नाउ एफ पार्ट इज all numbers which are divisible by 8 must also all numbers which are divisible by 4 must also be divisible by 8। जितने नंबर 4 के साथ डिविजिबल होंगे वो 8 के साथ भी डिविजिबल होते हैं। तो मतलब कि जितने नंबर्स, अगर हम कहें कि जो नंबर 4 के टेबल पे आता है वो 8 के टेबल पे भी आएगा। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द रीजन इज, हम एग्जांपल लेते हैं 20। अगर 20 की बात करें, 20 इज डिविजिबल बाय 4 क्योंकि 4 5 दा 20, 4 के टेबल पे 20 आता है। लेकिन 8 के साथ ये नंबर डिविजिबल नहीं है क्योंकि 8 के टेबल पे 20 नहीं आता, 20 को 8 डिवाइड नहीं कर सकता। ओके, जी पार्ट इज ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4। जितने नंबर 8 के साथ डिविजिबल होंगे वो 4 के साथ भी डिविजिबल होंगे। नाउ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन, क्योंकि 4 8 का फैक्टर है, तो दैट मीन्स अगर नंबर 8 के साथ डिविजिबल है तो उसके फैक्टर के साथ भी डिविजिबल होगा अकॉर्डिंग टू आवर डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम आल्सो। अगर कोई एक नंबर दो नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड कर रहा है, अलग अलग हम डिवाइड कर रहे हैं, तो वो डिविजिबल हैं दोनों नंबर उस नंबर के साथ, तो उन दोनों का सम भी उस नंबर के साथ डिविजिबल होगा। ये हमने प्रॉपर्टी की थी। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आई एम टेकिंग द सेम एग्जाम्पल हियर। 16 एंड 20, 16 और 20 सेपरेटली 4 के साथ डिविजिबल हैं। अगर इन दोनों को प्लस कर दे 36 आ गया, 36 भी 4 के साथ डिविजिबल है। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली। अगर कोई नंबर दो नंबर्स के सम को डिवाइड कर सकता है तो वो उन नंबर्स को सेपरेटली भी डिवाइड करेगा। नाउ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। द रीजन इज, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ली है 17 एंड 13। अगर दोनों को प्लस करें वो विल गेट 30। 35 के साथ डिविजिबल है। इन दोनों नंबर्स का सम 5 के साथ डिविजिबल है, लेकिन ये दोनों नंबर्स 5 के साथ सेपरेटली डिविजिबल नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, फाइंड द मिसिंग नंबर्स। दो फैक्टर ट्री दिए गए हैं फर्स्ट ए और बी पार्ट में 60 के, और दोनों में कुछ नंबर्स मिसिंग है, हमने उन्हें फाइंड करना है। इन ए पार्ट वी आर हैविंग 60 और इसके आगे दो फैक्टर्स हैं 6 एंड 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 60 बनता है। देन आगे 6 के दो फैक्टर्स हैं, यहाँ पे 2 हमारे पास एक गिवन फैक्टर है, तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 बन जाए 3, तो यहाँ पे आपका एक आंसर आ जाएगा 3। इसी तरह आगे 10 की फैक्टराइजेशन है, एक फैक्टर 5 है तो दूसरा फैक्टर कौन सा होगा, 5 इंटू 2 10 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। सेम इन बी पार्ट, हेयर 60 की फैक्टराइजेशन है, तो 60 की फैक्टराइजेशन में एक फैक्टर 30 है, 30 को किसके साथ मल्टीप्लाई करके 60 बनेगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 टू द 60, तो यहाँ पे दूसरा फैक्टर आ गया 2। अब आके 30 की फैक्टराइजेशन है, हियर वन फैक्टर इज 10 और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करके 30 बनता है, तो यहाँ पे 10 3 द 30। अब आगे हमारे पास 10 है, 10 के दो फैक्टर कौन कौन से होंगे 2 एंड
5, 2 5 द 10। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 10 बन गया, 10 को 3 से किया 30 बन गया, 30 को 2 से किया 60 बन गया। इसी तरह ऊपर है हमारे पास 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 और 6 को 10 से किया 60। दिस इज अ फैक्टर ट्री फॉर 60। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कॉम्पोजिट नंबर। कौन से नंबर्स हैं जो किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं होते। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या लेते हैं, बेसिकली प्राइम नंबर्स को लेते हैं किसी भी गिवन नंबर की फैक्टर्स बनाने के लिए। तो कौन से नंबर उस प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं इंक्लूड होते, दीज आर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। एक तो 1 उसमें नहीं इंक्लूड किया जाता और सेकेंडली दैट नंबर विल नॉट इंक्लूडेड, जिस नंबर की भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो रही है क्योंकि ना ही उस नंबर को उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 4 डिजिट नंबर हमने ग्रेटेस्ट लिखना है और उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हमने उसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर उन्होंने पूछा है वो है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारे पास है 9999। अब प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी हमने करनी है, तो दैट मीन्स अब हमने इसके जो फैक्टर्स बनाने हैं वो यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर्स के साथ ही बनाने हैं हमने। तो अब ये नंबर, अब इसका लास्ट डिजिट 9 है, ये 2 के साथ डिविजिबल नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 के साथ डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट नंबर ऑड डिजिट है। 3 के साथ 9, 4 टाइम 9 है, प्लस करोगे 36, 36 3 के साथ डिविजिबल है, तो इसे हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे। अब 9 को 3 के साथ हमने डिवाइड कर देना, 3 3 तो 9, अगेन टेकिंग 9, मतलब ये नंबर 3 के साथ डिविजिबल है और जितना डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ गया उसे हम अपने नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएंगे 3333। सिमिलरली अब इस नंबर को अगेन 3 के साथ किया जा सकता है, हम डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 1111। अब 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5 के साथ ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा। हमने यहाँ पे अपने डिविजिबिलिटी रूल्स यूज करने हैं कि 5 की पहचान थी कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। 6 प्राइम नहीं है, 7 के साथ ये डिविजिबल नहीं होगा। अगर तो रिमाइंडर डिवाइड करके चेक कर लेंगे, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया दैट मीन्स नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 11 के साथ चेक कर लेते हैं। तो ये नंबर 11 के साथ 11 1 द 11, सो टेकिंग 1 पुट 0 अगेन 100, 11 पे किया 101। 101 भी प्राइम नंबर है तो ये किसी और नंबर के साथ नहीं होगा, इट विल एट द सेम टेबल। तो हमारे पास जो 9999 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, ये जितने भी फैक्टर्स हैं इन सबको प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। 3 into 3 into 11 into 101. So this is the prime factorization of greatest 4-digit number. This is your answer. Okay, question number 5 is write the smallest 5-digit number and express it in the form of prime factorization. Smallest 5-digit number. We are having smallest 5-digit number that is 10,000. अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू करेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे पहला छोटा प्राइम नंबर है 2 के साथ। तो आप जिसे नहीं पता चलता कि नेक्स्ट नंबर क्या आना है तो वो सिंपल होता है कि जो नंबर यहाँ पे लिखा है उसे उसके साथ इस नंबर को डिवाइड करके जो क्वोशंट आता है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप में जाएगा। 2 5 द 10, 3 zeros हमारे पास रहेगी तो ऑब्वियसली पीछे 3 zeros आ जाएंगे। 5000 यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट हम फिर दोबारा से 2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 5000 को 2 के साथ डिवाइड किया, 2 to the 4, 0 लिया, 2 5 द 10 और पीछे बची 2 zeros, वो आंसर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया 2500। नेक्स्ट अगेन ये 2 के साथ हो जाएगा। तो 2500 को 2 के साथ किया, 2 1 द 2, 2 to the 4, टेकिंग दिस 0, 2 5 द 10 और लास्ट में एक 0 हमारे पास रह गया। तो ये आ गया 1250। इसी तरह नेक्स्ट ये फिर 2 के साथ हो जाएगा। तो अगर हम 2 के साथ 1250 को डिवाइड करते हैं, 2 6 द 12, 2 to the 4, 2 5 द 10,
तो हमारे पास आ जाएगा 625। अब ये नंबर 2 के साथ डिविजिबल नहीं होगा, रीज़न इसका लास्ट डिजिट ऑड है, तो लास्ट डिजिट इसका 5 है, तो जिसका लास्ट डिजिट 5 होता है वो ऑब्वियसली 5 के टेबल पे होगा, तो इसे हम आगे करेंगे 5 के साथ। अब 625 को 5 के साथ करके देख लेते हैं। 625 5 पे किया, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 5 द 25, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 125। अब 125 का अगेन लास्ट डिजिट 5 है, तो ये 5 के साथ ही होगा, तो इसे हमने डिवाइड किया, देन वी विल गेट 25। अब 25 भी 5 के टेबल पे हुआ, 5 के साथ 25 को डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 5, और यहाँ पे 1। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, दैट मीन्स 10,000 को प्राइम फैक्टर्स के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और 4 टाइम है 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। So this is the prime factorization of smallest 5-digit number. This is your answer. Thank you.